ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास तक हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने बार मैग्नेट के बारे में जो भी चीजें पढ़ना थी वो सब पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज से हमको अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले तो जो भी अपन ने पढ़ा था उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, तो पहले तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपन। हमने पढ़ा था व्हाट इज द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ जिसको एनसीईआरटी ने मैग्नेटिक चार्ज भी बोला है वो क्या होता है, इनके यूनिट्स वगैरह समझे थे। फिर बार मैग्नेट का ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ के बारे में कुछ बात करी थी, व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस ये बात करी थी, है ना। फिर अपन ने देखा था कि बार मैग्नेट को अगर बेंड कर दिया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके सम डिफरेंस के भी क्वेश्चंस है, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को हम। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट का एडिशन वगैरह देख लिया था। फिर बार मैग्नेट को कट कर दो तो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज होगा उन सिचुएशंस में, वो सब समझा था, ठीक है। एक एनसीईआरटी में कुछ इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे, वो शायद आपने पढ़े हो। तो एक कॉमन क्वेश्चन मिलता है, शायद एनसीईआरटी में है या कहीं और किसी किताब में देखा हो मैंने। तो एक पॉइंट ये मिलता है आपको हर जगह कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। वो आपने इलेक्ट्रोसिटी में पढ़ा है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, वो चेक करने के लिए रिपल्शन से अपन टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी के जैसे यहाँ पर भी कोई बॉडी मैग्नेटाइज है या नहीं, वो अपन रिपल्शन से टेस्ट कर सकते हैं। कोई मैग्नेट है हमारे पास और दूसरी कोई बॉडी है जो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है, तो सिर्फ अट्रैक्ट होने से हम बोल नहीं सकते कि दूसरी भी चार्ज है, दूसरी भी मैग्नेटाइज्ड है। अगर ये दूसरी बॉडी इससे रिपेल हो तभी अपन बोल सकते हैं कि वो वो मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट रिपल्शन होता है, यस, है ना, वैसी कुछ चीज थी। हाँ, जो वीडियो मैंने भेजी थी वो भी मैं बताऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देन फिर हमने एक एनसीईआरटी में पॉइंट पढ़ेंगे या किसी किताब में है पॉइंट कि एक कोई हमारे पास मैग्नेट है जिसका हमको है ना पोल पता करना है कहाँ पर है। सॉरी, ऐसा नहीं था, आई शुड रिपीट अगेन। हाँ, कोई कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पोल कहाँ है ये पता करना है, एग्जैक्टली उसके पोल कहाँ है ये पता करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आप सर्च करना कि मैग्नेट के पोल की लोकेशन कैसे पता करें विदाउट नोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो हमको समझ में आता है कि पोल्स कहाँ पर है, बट विदाउट नोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप अगर सिर्फ एक अपन को मैग्नेट दे दिया जाए और उसके साथ में आप जो चाहो वो मिल सकता है आपको। आपको अगर कोई आयरन का पीस चाहिए तो वो मिल सकता है, कोई आयरन की रॉड चाहिए तो मिल सकती है। तो एक आयरन की रॉड हो आपके पास और एक बार मैग्नेट हो, तो बार मैग्नेट के पोल्स का हाइट ढूंढना हो सकता है कि वो बार मैग्नेट नहीं हो, किसी और शेप में मैग्नेट हो, तो उसके पोल्स ढूंढ सकते हो आप, उसका भी एक प्रोसीजर होता है ना। हाँ, आयरन फिलिंग्स नहीं, उससे नहीं, ठीक है। चलो, तो वो आप ढूंढिएगा, फिर से रिपीट करता हूं मैं। एक मैग्नेट के पोल्स की पोजीशन ढूंढना विदाउट नोइंग द फील्ड लाइंस, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। तो वो भी आप ढूंढना कि कैसे पता करेंगे, है ना। ये सब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पे कोई जेईई मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट तो आता नहीं है, जस्ट एक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। स्कूल्स में वाइवा में पूछ सकते हैं तो उसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके अलावा मैंने कल आपको कुछ वीडियो भेजे थे, उस पर आएंगे अपन। अभी 1 मिनट और आगे बात कर लेते हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म में बार मैग्नेट के मैग्नेटिक बार मैग्नेट कट करने पे क्या होता है वो पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ा था अपन ने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वो हेल्प करता है मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने में। कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नेट को अपन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एसएचएम करवा देते हैं। हम सब अर्थ पे रहते हैं, अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जो आज रोज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है। तो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी बार मैग्नेट को रखकर उसे एसएचएम करवा देते हैं अपन, और फिर इसके एसएचएम के टाइम पीरियड से हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, एज वेल एज उसका मोमेंट, उस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो चाहिए। तो इसके अलावा फिर अपन इसमें सम डिफरेंस मेथड देखी थी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में। फिर डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पढ़ा था, जो न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। भाई अर्थ की फील्ड और तुम्हारे बार मैग्नेट की फील्ड अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तो वो पोजीशन होती है न्यूट्रल पॉइंट। वहां पर अगर मैग्नेटिक कंपास रखा हो तो उसकी निडल फ्री टू मूव हो जाएगी। एट द न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेटिक कंपास की निडल फ्री टू मूव हो जाती है। तो इस छोटे से आइडिया से अपन को समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। हम बार मैग्नेट को ऐसा रख दो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की हो, तो किसी पॉइंट पे अगर दोनों बराबर है तो वहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, और न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन देखकर फिर अपन बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है।
ये अपन ने पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने टेंजेंट लॉ क्या होता है। एक सिंपल सी चीज थी, वेक्टर लॉ का ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन जैसी चीज थी, उसको नाम दे दिया बस टेंजेंट लॉ, कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी उसका जो फर्स्ट से एंगल है वो पता हो तो सेकंड निकाल सकते हैं, v2 इक्वल टू b1 tan थीटा। बस ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से भी लिख सकते थे इसको, पर इसे नाम दे दिया स्पेशली टेंजेंट लॉ। ठीक है, उसके टेंजेंट लॉ पे बेस्ड अपन ने सबसे एंड में पढ़ा था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में हमने पढ़ा था कि जो एक कंपास होता है एक कॉइल के सेंटर पे, उस कॉइल को पहले नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन में एडजस्ट करते, अब उस कॉइल में करंट फ्लो करा देते हैं, तो जो करंट आता है उसकी वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो निडल शिफ्ट होती है, निडल डिफ्लेक्ट होती है, निडल का डिफ्लेक्शन एंगल देख लो, उसके tan थीटा के प्रोपोर्शनल करंट होता है, ये अपन ने देखा था। वहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसको आई थिंक रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन फैक्टर, तो रिडक्शन फैक्टर आपको चेक करना चाहिए। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। tan थीटा इनटू रिडक्शन फैक्टर आपको मैग्नेटिक करंट देता है ना, इसलिए। तो वो आप देखना। और मेरे पास एक डाउट आ रहा है अंशुल का, न्यूट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक निडल फ्री टू मूव हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही, मैग्नेटिक निडल जो होती है वो अपने आप को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगी। ठीक है, क्योंकि उस पर टॉर्क लगेगा m क्रॉस b, जब m और b पैरेलल होंगे तब वो निडल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो हम सब अर्थ की फील्ड में रहते हैं, तो हमारा जो भी कोई भी कंपास ले, तो कंपास की नीडल हमेशा अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करा देती है। अब जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे बाहर मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाए, तो वहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने से वो नीडल फ्री टू मूव हो जाती है, वो किसी भी ओरिएंटेशन में रहकर इक्विलिब्रियम में रह सकती है। ठीक है, तो इससे अपन को न्यूट्रल पॉइंट समझ में आता है। अंशुल, आई होप कि आपका डाउट पूरा क्लियर है। और एक और डाउट आया सर, हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए इनमें से कौन सी मेथड। अच्छा, हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ निकालना हो, या आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना हो, तो क्या कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड तो मुझे कहीं देखा नहीं मैंने कि हॉर्सशू मैग्नेट की पूछी हो हमको, पर हमें निकालना हो तो क्या कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर यूज कर सकते हैं क्या, उसके लिए हमको फिर इसकी हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, वो तो हमको पता ही नहीं है। एसएचएम करा सकते हैं क्या, एसएचएम में भी फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिक्कत आएगी हमको। तो उससे ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कैसे ढूंढेंगे। तो अभी जो दो मेथड है वो लग तो रहा है कि उनसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो कुछ देखते, बहुत अच्छा क्वेश्चन गोपाल, इसको सर्च करते हैं, इसको ओपन क्वेश्चन रखते हैं अभी अपन। ठीक है, इसको सर्च करते हैं कि कैसे पता करेंगे। चलो, अब आज अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी से भी हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी तो डेफिनेटली हमें पूरी पढ़ना ही है ना। साथ में मैं कुछ चीजें पहले बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उनको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म हम कई बार बात कर चुके हैं अब तक, और हमें पहले से भी पता है कि हमारे आसपास अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा है, वो किस तरह की है, ये हमें बातें करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अर्थ के बारे में कुछ बेसिक चीजें, सबसे पहले अर्थ के बारे में कुछ बेसिक चीजें। वेदांत ने कुछ कहा है सर, इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर हैव सडन ब्रेक्स। बाय एनालॉजी कुड वी से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। बिल्कुल सही, 100% सही वेदांत। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी सडन ब्रेक नहीं होंगे, वो क्लोज लूप बनाती है। चलो, अब अर्थ के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें। हमारी अर्थ ऑलमोस्ट एक स्फीयर है, हमारी अर्थ ऑलमोस्ट एक स्फीयर है। हमारी अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, सन के अबाउट ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। बहुत ज्यादा इलिप्टिकल पाथ है एक्चुअली, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उस इलिप्स की मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में, तो उसको अपन ऑलमोस्ट सर्कुलर जैसा मान सकते हैं। ठीक है, जब सर्कल जब इस सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, तो सन के अबाउट जो घूमने का जो पाथ है, उसका जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसके बिल्कुल पैरेलल नहीं है अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना। अर्थ का जिस एक्सिस पे रोटेशन होता है, दैट एक्सिस इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस अबाउट द सन। ठीक है, मान लीजिए ये सन है, और सन के अबाउट अर्थ ऑलमोस्ट इस इलिप्टिकल या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है,
तो सन के अबाउट घूमने का जो अर्थ का एक्सिस हो गया वो ये है, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ जब सन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो उस प्लेन में परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे अपन, तो ये हो गया घूमने का एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रिवॉल्व कर रही है। नाउ अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करती है, बट दैट एक्सिस इज नॉट परफेक्टली लाइक दिस, ये दोनों पैरेलल नहीं है। अर्थ का जो अपना एक्सिस है घूमने का वो कुछ इस तरह का है, वो ऐसा झुका हुआ है, ठीक है, इस तरह का अर्थ का एक्सिस है। चलो, क्या ये पॉइंट क्लियर? अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करती है ना? अच्छा, हाँ, 23 डिग्री के बारे में, यस बिल्कुल सही, अबाउट 23 डिग्री वो एंगल है ना, अबाउट 23 डिग्री एंगल है ना। अब अर्थ की घूमने की डायरेक्शन क्या है? तो हमारे सामने ये सन है, ठीक है, हम अगर किसी लोकेशन पर खड़े हैं तो ये सन, तो ये डायरेक्शन कहलाती है ईस्ट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में सन होता है वो कहलाती है ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ घूमती है कुछ इस तरह से, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये है हमारी ठीक पीछे की डायरेक्शन वेस्ट। अब हम अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं तो हम इधर इधर भी जा सकते हैं, इधर उधर की जो डायरेक्शन है इनको हमने नाम दिया था नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा अंदाजा हो तो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ। जैसे हमारी अर्थ है, मान लो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए मान लीजिए ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हमारे पास नॉर्थ आ रहा है, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ, ठीक है। चलो, यूरेनियस का 90 डिग्री ऑलमोस्ट, यस। चलो, तो ये अपन ने पहले तो अर्थ के एक्सिस के बारे में बात करी। अर्थ का जो रोटेशन का एक्सिस है वो अर्थ की सरफेस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन्हें कहा जाता है पोल। एंड ज्योग्राफी में इन पोल्स की बातें होती है। ज्योग्राफी में हम यहाँ मैग्नेट्स की भी पोल डिफाइन करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इनको ज्योग्राफिकल पोल बोल दिया जाएगा, ताकि हम मैग्नेट के पोल और ज्योग्राफी के पोल्स में डिफरेंस समझ पाए। तो वैसे तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इन्हें पोल बोल देते हैं अपन, पर यहाँ अभी स्पेसिफिकली अभी हम इन्हें बोलेंगे ज्योग्राफिक पोल, ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल एंड दिस इज साउथ ज्योग्राफिक पोल। तो इन पोल्स को स्पेसिफिकली अभी हम बोल रहे हैं ज्योग्राफिक पोल। ज्योग्राफिक पोल क्यों बोल रहे हैं ज्योग्राफिक पोल, ये समझ में आया, ताकि मैग्नेट के पोल और इनमें हमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑब्जर्व करी, हमने पता करा अर्थ की फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक कंपास से हम पता कर सकते हैं, और भी तरीके हमारे पास। तो हमें सर इसको नोट करना है क्या? आप समझते जाइए चीजें, ये सब चीजें ऑलमोस्ट आपको, कुछ चीजें तो इसमें से आती है ना, कुछ चीजें इसमें से ऑलमोस्ट आती है, तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब थोड़ी सी और बेसिक चीजें। ज्योग्राफिक जो पोल्स को जोड़ने वाली लाइन होती है इसको बोल देंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस अर्थ के सेंटर से पास होगा लाइक दिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर प्लेन से कट करा जाए विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से कट करा जाए विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, सो व्हाट इज दिस प्लेन जो कट करेगा अर्थ की सरफेस पे कैसा सर्कल जैसा बनाएगा। अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन से कट करा जाए विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ की सरफेस पे ऐसा सर्कल बनाएगा। इस सर्कल को नाम देते हैं हम इक्वेटर, इस सर्कल को नाम देते हैं हम इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, यस, या इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। फिर हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। किसी भी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इक्वेटोरियल प्लेन से उस लोकेशन का एंगल, इक्वेटोरियल प्लेन से उस लोकेशन का एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन से उस लोकेशन का एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड? लैटिट्यूड एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन? लैटिट्यूड एंगल, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन से किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए इक्वेटोरियल प्लेन से उसका एंगल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल। इसका ठीक 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल होगा, ये इस पोजीशन का अर्थ के एक्सिस से जो एंगल होता है इसको बोलते हैं को लैटिट्यूड। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपको लिखना है, खुद से अपने कॉपी में लिख लीजिए, दिस इज लैटिट्यूड। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं क्योंकि फिर बहुत सारा चीज हो जाती है तो डायग्राम में समझ नहीं आता फिर। तो दिस इज लैटिट्यूड एंगल, दिस इज को लैटिट्यूड एंगल,
व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज को लैटिट्यूड, ये हमने समझा। किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए इक्वेटोरियल प्लेन से उसका एंगल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल, और उसी पोजीशन का एक्सिस से जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड को लैटिट्यूड। नाउ अब ये पोजीशन ऊपर या नीचे है ये किससे बताएंगे? तो ऊपर जाना मतलब नॉर्थ की तरफ जाना, नीचे जाना मतलब साउथ की तरफ जाना। तो लैटिट्यूड एंगल के साथ हमेशा एन या एच लिख दिया जाता है। एन बताता है कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं, एस बताता है कि साउथ में जा रहे हैं। जैसे सपोज 30 डिग्री है तो 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे लिख दिया जाएगा लैटिट्यूड एंगल। क्या है समझ में आई बात? लैटिट्यूड एंगल के साथ एन या एस लिख दिया जाता है, नॉर्थ या साउथ स्पेसिफाई कर देते हैं, जिससे हमको ऊपर या नीचे समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आप अर्थ तो हमारी स्फीयर है ऑलमोस्ट। अब स्फीयर पे अगर इमेजिन करो ये उसका इक्वेटोरियल प्लेन है, मान लो ऊपर ये हेमिस्फीयर अर्थ का, नीचे हेमिस्फीयर, ये दोनों ज्वाइन होके हमारी पूरी अर्थ बना रहे हैं, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है सपोज। ठीक है, अब इक्वेटोरियल प्लेन में किसी थीटा एंगल पे गए तो सेम थीटा एंगल रखते हुए मैं तो ऐसा पूरा घूम सकता हूँ ना। सेम थीटा एंगल रखते हुए मैं यहाँ पर एक ऐसा सर्कल जैसा बना सकता हूँ ना, जिसमें इक्वेटर के प्लेन से एंगल सेम बनेगा, है ना? यस, 30 डिग्री नॉर्थ पे पूरा एक सर्कल जैसा बन सकता है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, तो इस सर्कल में हमारी पोजीशन कहाँ है वो कैसे समझाए, उस सर्कल में हमारी पोजीशन कहाँ है वो कैसे समझाए? इसके लिए क्या यूज करा जाता है? लॉन्जिट्यूड। इसके लिए क्या यूज करा जाता है? लॉन्जिट्यूड। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं वो समझते हैं अपन। ग्रीनविच एक पोजीशन, एक जगह है, वहां से हमने डिफाइन कर दिया। हाँ, अब लॉन्जिट्यूड का काम आएगा। जो हमारे पोल से उनको हम जोड़े आपस में बाय पासिंग ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, बिकॉज अवर अर्थ इज अ स्फीयर। तो अर्थ पे जो जोग्राफिकल पोल्स है इनको मैं ज्वाइन करूंगा बाय पासिंग ओवर सरफेस ऑफ अर्थ, सो आई विल गेट दिस सेमी सर्कुलर लाइंस। हमें सेमी सर्कुलर लाइंस मिलेगी। इफ यू ट्राई टू इमेजिन अ स्फीयर जिसके अंदर ये पोल्स है, उसके डायमीटर्स, डायमेट्रिकल एंड्स पे, और डायमीटर टू डायमीटर ज्वाइन करोगे बाय पासिंग ओवर द स्फीयर, तो आपको सेमी सर्कुलर लाइंस मिलेगी, है ना? इन सेमी सर्कुलर लाइंस को बोलते हैं अपन लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल्स। ये लॉन्जिट्यूड सर्कल्स, लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल्स और लॉन्जिट्यूड सर्कल्स। ठीक है, वो लॉन्जिट्यूड सर्कल्स को थोड़ा सा साइड में यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, उस डायग्राम में नहीं। लॉन्जिट्यूड सर्कल्स देखते हैं हम। ये हमारी अर्थ, हमारा रोटेशनल एक्सिस, दिस इज इक्वेटर, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाले ऐसे सेमी सर्कल्स बनाए हमने। तो इस तरह के हमें सेमी सर्कल्स दिखते हैं ये। ठीक है, इस तरह के हमें सेमी सर्कल्स दिखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए। ये जो सब सेमी सर्कल्स है इन्हें बोलते हैं लॉन्जिट्यूड सर्कल्स, लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल्स। इनमें से एक सेमी सर्कल जो पास हो रहा था ग्रीनविच से, उसको हमने यहाँ से ऊपर से देखोगे, अगर टॉप से देखोगे, अगर इसे यहां से देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सेंटर दिखेगा, और आपको वह सेमी सर्कल ऐसे रेडियल लाइन दिखेगी सारी। Am I right? आप अगर टॉप से देखोगे तो सारे सेमी सर्कल्स आपको इस तरह की लाइन दिखेगी, टॉप से देखोगे तो, है ना? यहां से देखोगे तो इस पॉइंट से आपको ऐसा दिखने वाला है। इसमें से हमने क्या करा कि एक जो ग्रीनविच से पास होने वाला सेमी सर्कल था, एक ग्रीनविच जगह थी, उससे पास होने वाला जो सेमी सर्कल था उसको नाम दे दिया 0 डिग्री। वो हमने रेफरेंस लाइन चूज कर ली, वो हमने रेफरेंस लाइन चूज कर ली। ठीक है, और इस रेफरेंस लाइन से अब अर्थ का घूमने का डायरेक्शन क्या होती है? आप जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट होती है, अर्थ ऐसे घूमती है। तो इस डायरेक्शन में आप टॉप से देखोगे, अगर तुम टॉप से देखोगे इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तुम अगर ऊपर से देखोगे तो तुमको ग्रीनविच से एक तरफ तुम्हें ईस्ट दिखेगा और एक तरफ तुम्हें वेस्ट दिखेगा। एक तरफ घूम जाओगे तो ईस्ट दिखेगा, एक तरफ जाओगे तो वेस्ट दिखेगा। अगर तुम ऐसा टॉप से देखोगे तो घूमने के डायरेक्शन में जो ग्रीनविच का सेमी सर्कल था, ये ग्रीनविच का सेमी सर्कल सपोज ये है, तो उसके एक तरफ ईस्ट और एक तरफ वेस्ट डायरेक्शन दिखेगी। तो अब इससे कितने एंगल ईस्ट या कितने एंगल वेस्ट पे तुम्हारी पोजीशन है, वैसे हम हमारी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। सपोज हमारी पोजीशन अर्थ की सरफेस पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डायग्राम को और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। हमारी पोजीशन सपोज 3D में हम यहाँ कहीं खड़े हुए थे, ठीक है, हमें हमारी पोजीशन बतानी थी। तो हमने एक तो लॉन्जिट्यूड सर्कल
देखा कि कैसा पास हो रहा है, विच इज गोइंग लाइक दिस। तो लॉन्जिट्यूड सर्कल ग्रीनविच वाले सर्कल से कितने एंगल पर है, वो एंगल हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड एंगल, सॉरी लॉन्जिट्यूड एंगल, और इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल है उसको बोल दिया हमने हमारा लैटिट्यूड एंगल। इन दो एंगल से लैटिट्यूड और दिस इज लॉन्जिट्यूड, इससे हमारी पोजीशन अच्छे से स्पेसिफाई हो जाती है। यस, और ग्रीनविच से जो पास होने वाला सेमी सर्कल होता है उसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। चलो, तो एक ग्रीनविच से पास होने वाले सेमी सर्कल को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसको 0 डिग्री डिफाइन कर दिया। उससे कितना डिग्री ईस्ट या वेस्ट में हम खड़े हैं, कितने डिग्री ईस्ट या वेस्ट में हमारा लॉन्जिट्यूड सर्कल है, वो वाला सर्कल प्लस लैटिट्यूड एंगल, इस दो पोजीशन से हम अपनी पोजीशन अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, यस, इट इज समथिंग लाइक पोलर कोऑर्डिनेट्स, यस, है ना, बट नॉट एग्जैक्टली, पोलर कोऑर्डिनेट इज वेरी डिफरेंट, नॉट एग्जैक्टली लाइक पोलर कोऑर्डिनेट। तो अर्थ की सरफेस पे कोई पोजीशन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड में इस तरह से समझाई जाती है। लैटिट्यूड एंगल हमेशा नॉर्थ और साउथ के साथ लिखा जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन से ऊपर या नीचे है नॉर्थ या साउथ में, ये समझाने के लिए नॉर्थ साउथ के साथ लिखा जाता है। और को लैटिट्यूड एंगल कुछ समझा अपन ने, वो अलग, ये 90 थीटा एंगल होता है। लॉन्जिट्यूड सर्कल हमेशा ईस्ट वेस्ट के साथ में लिखा जाता है। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखे होंगे गूगल मैप पे कभी देखा हो, तो हमेशा एन और एस, सॉरी एन और ई या ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, वो अपन को बता देता है पोजीशन क्या है। मेरे पास एक चीज आई है, इंडियंस ओरिजिनल मेरिडियन वाज फ्रॉम उज्जैन। हाँ, वही वही, सही बात है। इंडिया में अपन काफी एडवांस से पहले हमने उज्जैन से डिफाइन करा था अपनी, ठीक है, चलो अब ये तो सब बातें चलती रहेगी, अभी अपन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब क्यों बात कर रहे हैं अपन, इससे थोड़ा सा अर्थ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, है ना। अर्थ में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की समझने से थोड़ा सा 3D देखना आ जाता है, इसलिए मैंने ये थोड़ी चीजें बता दी। ठीक है, अब अपना मैग्नेटिज्म पे आ जाते हैं अपन। तो ये तो अपन ने अर्थ के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें बातें करी, अब मैग्नेटिज्म पे आते हैं। ठीक है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब हमने ऑब्जर्व करा हमें पता चला कि अर्थ के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो किस तरह की है ये समझते हैं अपन, वो किस तरह की ये समझते हैं। तो आ जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे। ये हमारी अर्थ का रोटेशनल एक्सिस, जिसको अपन ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस भी बोलते हैं, सॉरी, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। हमने जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता करी तो हमें ऐसा लगा जैसे कि अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट जैसा फिक्स कर रखा है। हमें ऐसा लगा जैसे कि अर्थ में कोई बार मैग्नेट फिक्स कर रखा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा लगा क्योंकि फील्ड लाइन इस तरह से दिख रही थी। एक पॉइंट था अर्थ की सरफेस पे जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही थी, जस्ट लाइक किसी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, और एक पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही थी, जस्ट लाइक किसी साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है। और ओवरऑल फिर फील्ड लाइन अगर अपन देखें तो हमें इस तरह के लूप दिखाई देते। कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें ऑब्जर्व हुई, कुछ इस तरह की हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्जर्व हुई। अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास एक पोजीशन दिखी जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही थी। तो बार मैग्नेट का डेफिनेटली ये नॉर्थ पोल वाला पोजीशन होना चाहिए, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इसको मैंने बोल दिया ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, सॉरी इसको बोल दिया एनजी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास हमें एक पोजीशन दिखती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, तो दैट शुड बी मैग्नेटिक साउथ, उसको मैग्नेट का साउथ पोल बोलना चाहिए। तो ये होना चाहिए साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, इसको बोल दिया एसएम। ठीक है, और ये बोल दिया ज्योग्राफिकल साउथ पोल, तो एसजी, और यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला, ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज लाइक अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट बार मैग्नेट हैज इट्स साउथ पोल नियर द geographical north pole of earth. That bar magnet has its north pole near the geographical south pole of earth. तो साउथ डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का एक पोल आता है, साउथ डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का पोल आ रहा है, ईस्ट सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का एक पोल आ रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन में जो अर्थ के मैग्नेट का पोल आता है वो मैग्नेट का साउथ पोल है,
साउथ डायरेक्शन में जो अर्थ के मैग्नेट का पोल आता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया है ना, ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला। ठीक है, अब रचित कुछ बोल रहा है। रचित अपन वेट करते हैं प्लीज, अभी ये चीज समझ ले, अपन जो इन हैंड चीज है वो पूरी करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में जो मैग्नेट का पोल आता है उसे एनसीईआरटी ने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहा है। क्या बोला है? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। इस नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल आ रहा है दिस इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और ऐसे ही साउथ डायरेक्शन में जो पोल आता है दैट इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज एक्चुअली साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। North magnetic pole is actually south pole of magnet. Similarly, south magnetic pole is actually north pole of magnet. ठीक है, तो एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर भी करा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद हमें एक चीज और समझ में आ रही है यहाँ देखकर ही कि अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और अर्थ का रोटेशनल एक्सिस आर डिफरेंट। ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ आर डिफरेंट। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, इसे बोल देंगे अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ कोर्स ये है। ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ आर डिफरेंट। कितना एंगल है इनमें? तो 11.3 डिग्री। एनसीईआरटी में 11.3 डिग्री दिया है। एक्चुअल जो भी हो हमें याद तो एनसीईआरटी में दिया हुआ रखना है। सो इट इज अराउंड 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री से सेपरेटेड है। ठीक है, हाँ, तो 11.3 डिग्री से सेपरेटेड है। अब इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं, मैग्नेटिक कंपास वो हमें क्या बताते हैं? वो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। मैग्नेटिक कंपास हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास की जो डायरेक्शन होगी वो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पोल बताएंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पोल इज नॉट सेम एज द ज्योग्राफिकल पोल। हेंस जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है, उनमें प्रॉब्लम है, कुछ एरर। समझ में आ रही बात? ठीक है, दोनों एक्सिस अलग है, ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल अलग है। That's why the magnetic compass are not showing the true north direction or true south direction. Magnetic compasses are showing the magnetic poles direction. ठीक है, हाँ, चलो बिल्कुल सही। और वी कैन से दैट द पॉइंट टुवर्ड द साउथ पोल्स। हाँ, वो पोल्स की तरफ पॉइंट करते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमें कुछ इस डायग्राम को देख के चीज समझ में आ रही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ। इस लोकेशन पे देखिए तो दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ एंड सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल परपेंडिकुलर है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी जीरो। हियर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड विल बी जीरो कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अगर एक मैग्नेटिक कंपास को अपन एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल्स पर लेके जाए, वहां पर मैग्नेटिक कंपास नीडल विल बी फ्री टू मूव। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इट विल बी फ्री टू मूव बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी कंपास को वर्टिकल रखा जाए तो वर्टिकल रखने पर वो इस तरह से पॉइंट करेगी नीचे की तरफ। साउथ पोल है तो नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। यहाँ पर किसी मैग्नेटिक कंपास को रखा जाए तो नॉर्थ पोल होने से वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, वर्टिकल रखने पे। और हॉरिजॉन्टल रखने पे इट विल बिकम फ्री टू मूव। एक कंपास हॉरिजॉन्टल रखो तो फ्री टू मूव। क्या ये बात समझ में आ रही है? So by this we can identify where is the magnetic pole. मैग्नेटिक पोल्स ढूंढे जा सकते हैं बाय कंपास। एक कंपास ले जाओ, उस कंपास को देखो कहां पर फ्री टू मूव हो गया, उसको वहां अगर वर्टिकल रखने पर वो एग्जैक्टली नीचे पॉइंट करे तो नीचे मैग्नेटिक साउथ पोल है ना, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है। और अगर बेसिक कंपास को तुमने वर्टिकल रखने पर वो ऊपर की तरफ पॉइंट करने लगे तो वहां मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक पोल्स की लोकेशन ऐसे ढूंढ सकते हैं अपन। क्या है, क्लियर है? ठीक है,
यशवर्धन एक डाउट पूछ रहा है सर, देन वी कैन एट 11 डिग्री टू गेट इट एक्यूरेटली। नो यशवर्धन, नहीं, है ना, वो गलत है, ऐसा नहीं होगा, अपन समझेंगे बाद में, वेट करिए। चलो, तो मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होता है अपन ने समझ लिया। अब जिस तरह से हमने अर्थ का इक्वेटर डिफाइन करा था, वैसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस के बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर प्लेन से अर्थ को कट करो तो कुछ इस तरह का सर्कल जैसा बनेगा। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पे जाके देखो तो आपको देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके पैरेलल दिख रही है अर्थ की सरफेस से। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ। So at this location there is no vertical component of Earth's magnetic field. वहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे तो जैसे ये एक एग्जांपल के लिए लोकेशन ले लो, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे दिख रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे दिख रही है। अगर यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है, वो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर है, ठीक है। At this the magnetic field of earth is at angle with some horizontal से कुछ एंगल पर है, ठीक है। दैट एंगल इज कॉल्ड डिप एंगल। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फील्ड है, दैट इज कॉल्ड डिप एंगल। समझ में आ रही बात? दिस डेल्टा इज कॉल्ड डिप एंगल। डिप एंगल इज द एंगल दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल यहाँ हॉरिजॉन्टल से डेल्टा एंगल ये दिखा है मैंने, इस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिप एंगल? ऑडियो लैग हो रही क्या? एक मिनट, ये थोड़ा सा डिस्चार्ज जैसा हो रहा है, जस्ट मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके, अब मेरी ऑडियो क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, ऑडियो क्लियर? नहीं, इको है। अब चेक करिए, अभी हाँ अब ओके है, अब सही है। लिटिल बिट इको, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा इको रहेगा, थोड़ा सा तो इको रहेगा, है ना, पहले से तो बेटर होगी, है ना, ठीक है। अब वो ये ब्लूटूथ ईयरफोन बैटरी डेड हो गई उसकी। चलो, तो वी वर लर्निंग अबाउट डिप एंगल। तो हमने देखा, देखो अर्थ की सरफेस के, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो गया तो एट दिस लोकेशन अर्थ की सरफेस की टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगी, है ना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो कि हमारी अर्थ की सरफेस है, जैसे इस एग्जांपल इस जगह देख लो तो अर्थ की सरफेस की टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगी। अर्थ की सरफेस की टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस ब्लैक लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस, दिस ब्लैक लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस। क्या ये समझ में आ रहा है ना? एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो मैंने ग्रीन कलर से शो करी है यहाँ पर, वो इस डायरेक्शन में है। और आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो अच्छे से, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वो इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अर्थ की सरफेस से कुछ एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अर्थ की सरफेस से कुछ एंगल बना रही है, इसी को अपन डिप एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस से ऊपर है, इसलिए उसको इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं। तो डिप एंगल इज आल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन या डिप एंगल दोनों का सेम मतलब है। इंक्लिनेशन और डिप एंगल दोनों का सेम मतलब है। इंक्लिनेशन और डिप एंगल दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन कलर हिल रहा है, हाँ उतना नहीं हिल रहा होगा। चलो, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। तो अभी हम डिप एंगल पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज डिप एंगल?
अर्थ की सरफेस के एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होती अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की सरफेस के एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, कुछ एंगल पर है, उसका ऊपर की तरफ एंगल जो है या नीचे की तरफ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डिप एंगल, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, है ना। अर्थ की सरफेस के पैरेलल अगर एक मैं लाइन इमेजिन करूं तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे कुछ एंगल पर है, या तो ऊपर की तरफ एंगल पर है या नीचे की तरफ एंगल पर है। दैट एंगल विद द horizontal direction that earth's magnetic field makes is called dip angle or angle of inclination. क्या ये समझ में आ रहा है? What is angle of dip or angle of inclination? ठीक है, that dip angle should be zero at magnetic equator. आप देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो तो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल थी ना, मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल थी, तो यहां पर dip angle is zero at magnetic equator, dip angle is zero at magnetic equator, angle of dip is zero, angle of dip is zero। और पोल पे जाके देखोगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो जाती है तो 90 डिग्री, वहां पे अर्थ की सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थी। एट पोल angle of dip is 90 degree, at pole angle of dip is 90 degree। so what is angle of dip? Angle of dip is the angle that the earth's magnetic field makes with the surface of earth, surface of earth से जितने एंगल पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है that is called angle of dip, and that angle of dip changes from place to place near the magnetic equator, magnetic equator के पास it becomes 0 and near the magnetic poles it becomes 90। क्या क्लियर हो रहा है? सभी बच्चे देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। एंगल ऑफ डिप अच्छे से क्लियर है कि नहीं हमें? बच्चे बोल रहे हैं ओके वेरी गुड, ठीक है। तो हमने पढ़ा व्हाट इज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ दिस डिप एंगल चेंजेस प्लेस टू प्लेस, तो इक्वेटर पे 0, यहां पे 90। अच्छा मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर की तरफ देखोगे इट इज नेगेटिव और इट इज गोइंग डाउन, हॉरिजॉन्टल से अर्थ की फील्ड नीचे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल से अर्थ की फील्ड नीचे की तरफ है, तो वो नीचे का जो डायरेक्शन है उससे अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन दिस डायरेक्शन, मोस्ट ऑफ द कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसे अपन ने पॉजिटिव ले लिया। ये जो लंदन में जो कंट्रीज है, मतलब यूके वगैरह है, जो यूएस है, जो ज्यादा जिन्होंने साइंस में काम करा उन्होंने इसे पॉजिटिव लिया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में मोस्ट ऑफ द जगह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ पॉइंट करती है, जैसे हमारे इंडिया में भी नीचे की तरफ पॉइंट करती है ना, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। दिस डाउनवर्ड एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये स्टैंडर्ड आंसर में लिखा नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द एंगल ऑफ डिप इज पॉजिटिव बिकॉज़ इट इज डाउनवर्ड। क्या है क्लियर है? In northern hemisphere, most of the northern hemisphere, angle of dip is downward, horizontal से नीचे की तरफ अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर? यस वेरी गुड, ठीक है। एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर, होरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है अपन अच्छे से समझ लिया। एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए यूज करा जाता है डिप सर्कल। एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए यूज करा जाता है डिप सर्कल। व्हाट इज अ डिप सर्कल? इट इज जस्ट अ मैग्नेटिक कंपास जिसमें मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अपन हिंज करते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है ना, वो नॉर्मली अपन ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं जिससे नीडल ऐसे घूमती है। So in that magnetic compass, needle is free to move in vertical axis. About vertical axis, it is free to move. जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे से घूमती है, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमती है। ये एक्सिस जिसके अबाउट घूम रही है इस तरह से, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमती है। लेकिन आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट नीडल को घूमने के लिए फ्री रखा, लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री हो, सपोज लाइक दिस, ठीक है। that kind of compass is called dip circle। कैसे बनता है? कुछ नहीं, मैग्नेटिक कंपास को वर्टिकल रख दो तो डिप सर्कल बन गया। वो क्या करेगा?
भाई मैग्नेटिक कंपास की नीडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। अगर आपने इसे प्रॉपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा है तो आपको डिप एंगल की डायरेक्शन बता देगी, डिप एंगल बता देगी। चलो व्हाट इज डिप सर्कल समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सी चीज होती है डिप सर्कल। इट जस्ट अ मैग्नेटिक कंपास held in vertical plane, and when this dip circle is held in proper magnetic plane में रखा हो। अब मैग्नेटिक प्लेन का मतलब क्या ये भी समझ लेते हैं। देखो अब मैं आता हूँ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पे और मैग्नेटिक प्लेन्स पे, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल, और ये हमारी पोजीशन से ये जो लॉन्जिट्यूड सर्कल जो पास कर रहा है, इसको तुम टॉप से देखो तो इट इज लाइक अ वर्टिकल प्लेन। ये सर्कल का जो प्लेन होगा जो अर्थ के एक्सिस और हमारी पोजीशन से मिलाकर बना है, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन एट द सरफेस ऑफ। हम तो अर्थ की सरफेस पे खड़े थे, तो हमारे लिए मैं इधर जाऊं, मान लो कि नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ आ गया, उधर जाओ सपोज साउथ पोल ऑफ अर्थ आ गया, मैं उन दोनों को ज्वाइन करने वाला सेमी सर्कल देखूं तो दैट इज लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल। दैट लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल इज अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ। क्या ये समझ में आ रहा है? हमारी सब जहां भी हम लोग हैं वहां पर एक वर्टिकल प्लेन होगा इन विच लॉन्जिट्यूड सर्कल इज लाइन। क्या ये क्लियर हो रहा है? जैसे इस डायग्राम में दिखाऊं, हम सपोज यहां खड़े थे तो हमारे लिए वर्टिकल प्लेन ये है जिसमें लॉन्जिट्यूड सर्कल है। इन दिस वर्टिकल प्लेन देयर इज अ लॉन्जिट्यूड सर्कल एट द लोकेशन ऑफ अर्थ। लॉन्जिट्यूड सर्कल जो अर्थ की सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दिस वर्टिकल प्लेन लॉन्जिट्यूड सर्कल वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसे बोला जाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। उसका नाम दे दिया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन इट जस्ट अ वर्टिकल प्लेन which contains the longitude circle at any location of earth। हमारी अर्थ की सरफेस पे जो भी लोकेशन है वहां पर हम खड़े हो जाओ, हमारी पोजीशन से जो लॉन्जिट्यूड सर्कल पास हो रहा है उसका प्लेन देखो कौन सा है, दैट प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। नाम दे दिया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना? यस बिल्कुल सही अंशु, वो प्लेन अर्थ को हमेशा हाफ में काटेगा, बिल्कुल सही, है ना? हम अर्थ की सरफेस पे कहीं भी खड़े हो जाओ और अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन इमेजिन करें जो अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है, दैट प्लेन विल कट अर्थ इनटू हाफ, दैट प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझ में आया? इस लोकेशन पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये वाले सर्कल को कंटेन करेगा, ये वाले सर्कल को कंटेन करेगा, ठीक है। व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझा मैंने। अच्छा, अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो तो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल से अलग होते हैं। जैसे सपोज यहाँ का मैग्नेटिक पोल है और यहाँ का मैग्नेटिक पोल है, इन मैग्नेटिक पोल को ज्वाइन करो और एक लॉन्जिट्यूड लाइक सर्कल बनाओ, तो ऐसा कुछ बन सकता है। एक लॉन्जिट्यूड लाइक सर्कल बनाओ जो मैग्नेटिक पोल को ज्वाइन कर रहा है, तो कैसा कुछ बन सकता है? क्या समझ में आ रहा है ना? मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करके लॉन्जिट्यूड लाइक सर्कल बनाओ तो कुछ ऐसा बन सकता है। ये बोर्ड पे डायग्राम बनाया, अब तो 3D में भी इमेजिन करते हैं अपन, है ना? डायग्राम से सब कुछ समझ नहीं आता है तो 3D में सोचो कि ये हमारे अर्थ है, ये हमारे हम सब अर्थ पे खड़े हैं। मान लो कि इस एक बिल्कुल इस डायरेक्शन में आप कुछ इमेजिन कर लो, एक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल है। ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल अलग जगह पर है। मैग्नेटिक पोल के लिए आपको थोड़ा एंगल पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा एंगल पे जाके जो वर्टिकल प्लेन इमेजिन करोगे which contains this longitude like circle which is passing through magnetic pole, this vertical plane is called magnetic meridian। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन magnetic meridian is a plane like geographical meridian, it is also vertical plane but it contains magnetic pole। हमारी अर्थ की सरफेस पे जो लोकेशन है वहां से वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो, द प्लेन व्हिच कंटेन्स ज्योग्राफिकल पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अ वर्टिकल प्लेन व्हिच कंटेन्स मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है समझ में आया? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन,
व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन? अच्छे से देखो, है ना। हाँ, मेरिडियन का मतलब हमारे लिए हो गया वर्टिकल प्लेन। हमारे लिए मेरिडियन का मतलब हो गया वर्टिकल प्लेन। अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मेरिडियन, ऐसा समझ लो। द वर्टिकल प्लेन व्हिच कंटेन्स द ज्योग्राफिकल पोल्स, उसको बोल देंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन व्हिच कंटेन्स मैग्नेटिक पोल, उसको बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं आगे। अब इनके बीच में जो एंगल दिखता है, इनके बीच में जो एंगल दिखता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अर्थ की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो जाओ, वहां पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल आता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या ये अच्छे से समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड, है ना। अब मेरा एक क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 हो सकता है क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 हो सकता है क्या? रखिए, अभी बात कर रहे हैं, आपने जो बोला वही बात कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं नहीं, तो आंसर इज नो, यस इट कैन बी 0, इट कैन बी 0। देखो, ये टॉप वाला डायग्राम इमेजिन करो, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल। सपोज मैग्नेटिक पोल किसी यहाँ वाली पोजीशन पर है, ये वाली पोजीशन पर मैग्नेटिक पोल है ना। ये सपोज यहाँ वाली मैग्नेटिक पोल की पोजीशन है। इस लाइन में ये जो लॉन्जिट्यूड सर्कल है, जिसमें अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल भी है और मैग्नेटिक पोल भी है, इस लॉन्जिट्यूड लाइक सर्कल जिसमें अर्थ का दोनों तरह के पोल है ना। जैसे इस 3D डायग्राम में इमेजिन करो, सपोज ये वाली पोजीशन पे अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल पोल है, तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है जिसमें दोनों पोल लाई कर रहे हैं, उस पोल पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होगा, उस लॉन्जिट्यूड सर्कल पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होगा। समझे कुछ बात, है ना? नहीं, फिर से समझते हैं, 3D में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन अ स्फीयर, इमेजिन अ स्फीयर, स्फीयर में बिल्कुल टॉप और बॉटम पे ये हमारा अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया। सपोज मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ा एंगल पर है। अब मैग्नेटिक एक्सिस के पॉइंट और ज्योग्राफिकल एक्सिस के पॉइंट को भी सेमी सर्कल से ज्वाइन कर सकता हूं ना? बताओ। I can imagine a circular path which contains both the geographical axis and magnetic axis. Sorry, geographical pole and magnetic poles. Circle में, है ना? चलो, बस उस सर्कल पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0, उस सर्कल पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0, क्योंकि उसी सर्कल में दोनों ही तरह के एक्स पोल आ जाएंगे। ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक पोल उसी सर्कल पर है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 भी हो सकता है। एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, है ना। हम अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे खड़े हो जाए तो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा। अच्छा, इसी लाइन पे मैं ऊपर शिफ्ट होते जाऊं, इसी लाइन पे ऊपर शिफ्ट होते जाऊं, तो आपको एंगल बढ़ते दिखेगा। यहाँ की लोकेशन से आप थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाओ, यू कैन इमेजिन कि वो एंगल बढ़ेगा। मैं इस लोकेशन पे बात करूं तो आप यहाँ समझ सकते हो कि वो एंगल बढ़ेगा। जैसा कुछ सेमी सर्कल बनेगा, आप देख सकते हो एंगल बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? When we move toward the pole on a longitude circle, the angle of declination increases as we move up toward the pole. ठीक है? So it means both geographical poles and magnetic poles are can cyclic, और उसमें cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। हाँ, सही बात है। चलो, तो ये लाइन भी देखो एनसीईआरटी में लिखी है, ये थोड़ी डीप लाइन है ना, ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन धीरे धीरे बढ़ता है टुवर्ड द पोल जाने पे, है ना। ये अच्छे से समझो, है ना। ये वैसे तो जेईई मेंस में इतना डेप्थ में आता नहीं, अगर आए तो बहुत मजा आया फिर अपन को, क्योंकि हम तो हर चीज बिल्कुल डिटेल में समझ रहे हैं, और ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पॉइंट। हो सकता है कभी पूछ ले एनसीईआरटी, अभी तक तो पूछा नहीं है,
तो ये अपने लिए एक अच्छा पॉइंट है, हमें समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलो हाँ, ये सिर्फ जेईई मेंस में आता है टॉपिक मैग्नेटिज्म। हम जितना डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना, इतना मतलब सफिशिएंट है। देखो इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना अपन, रीजन वही है कि इसमें केवल थ्योरी। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं अपन क्या बात कर रहे थे। तो ये इमेजिन करो, ये वाला जो ब्लैक कलर का सेमी सर्कल था, दिस वाज लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल। ऑन दिस लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल मैंने यहाँ वाली पोजीशन पे आपको बताया था ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप इस लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल पे थोड़ा ऊपर मूव करें, टुवर्ड्स द पोल शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो लॉन्जिट्यूड होगा वो ऐसा कुछ होगा, मैग्नेटिक लॉन्जिट्यूड ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहाँ देखो बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अगर ये अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एक YouTube पे मुझे बहुत अच्छी वीडियो मिली थी, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो मैं वीडियो सर्च करके आपको सेंड कर दूंगा। किसी टीचर ने क्या करा था, एक बॉल ली थी, उसके ऊपर पिन लगा के पढ़ाया था। अब मेरे पास अभी बॉल ली थी, अदरवाइज मैं भी बता देता हूँ, है ना। बॉल मैंने पिछले साल पढ़ाया था, जब रखी जरूर थी, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, ठीक है। चलो तो दिस इंटरसेक्ट एट इक्वेटर और रैंडमली होगा, है ना। ये रचित ये रैंडमली रहता है, मतलब हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे। एक सिमेट्रिक एक कुछ ज्योग्राफी टाइप तो एक चीज तो बनेगी, सिमेट्रिक टाइप कुछ बनेगा, पर अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे। चलो तो हमने बात करी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, व्हाट इज डिप सर्कल, ठीक है। हमने ये बात करी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अर्थ की सरफेस से कुछ एंगल पे होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस वर्टिकल प्लेन में लाई करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको शॉर्ट में एमएम लिख सकते हैं अपन। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होती है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अपन Vp से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V ऑफ अर्थ। एंगल ऑफ डिप उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल, तो इस B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम कई जगह यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में BH को, उसे बोल देंगे BE cos डेल्टा, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं BE sin डेल्टा। So if we know the angle of dip in the net magnetic field of Earth, we can calculate horizontal and vertical component of Earth field. We can calculate horizontal and vertical component of Earth field. हमने एक्सपेरिमेंट में अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करा है, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, वो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड BE से निकाल सकते हैं इफ वी नो द डेल्टा। ये समझ में आ रहा है? ये mm लिखा है मैंने फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है। चलो क्या ये समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से? अभी जो बात करी अपन ने, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमें कई बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डेल्टा दे देते हैं, तो उससे वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डेल्टा दिया है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। इनको डिवाइड कर लो, इनको डिवाइड करो, तो देखो BV इक्वल टू हो जाएगा BH into tan डेल्टा, BV हो जाएगा BH tan डेल्टा। देखो अच्छे से आप, है ना। कई बार हमें क्वेश्चन तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया रहता है, वर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ, अ वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है, हम किसी भी लोकेशन पे खड़े हैं अर्थ पर, तो हमारे लोकेशन पे एक वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल से पास हो रहा है, दैट वर्टिकल प्लेन कंटेन्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एंड इन दैट वर्टिकल प्लेन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे हो सकती है, ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये एंगल पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये आपको दोनों प्लेन, ग्रीन ही नहीं दिख रहा कलर, एक मिनट, तो कुछ दिक्कत है, ग्रीन पेन ग्रीन ही नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। तो ये
ग्रीन पेन है पर ज्यादा ग्रीन दिख नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल डार्क दिख रहा है, कुछ दिक्कत है इसमें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो हॉरिजॉन्टल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल पर है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेथ, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेथ। ये समझ में आई क्या बात? हाँ वही, अच्छा ठीक है। तो एक बार डिप सर्कल रिपीट कर दो, तो डिप सर्कल फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जस्ट अ मिनट। तो हॉरिजॉन्टल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल पर है, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेथ। अब ये एंगल कैसे पता करें? सो अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रख दूं इस तरह से वर्टिकल, मैग्नेटिक कंपास वर्टिकल रख दूं, उसकी नीडल इस तरह से घूम सकती है, तो वो नीडल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगी। तो नीडल की डायरेक्शन देख के हमें पता चल जाएगा डिप एंगल कितना है, नीडल की डायरेक्शन देख के हमें पता चल जाएगा डिप एंगल कितना है, ठीक है। तो इस तरह के कंपास को जो वर्टिकल प्लेन में रखा जाता है इसे बोलते हैं डिप सर्कल, इसे बोला जाता है डिप सर्कल, ठीक है। चलो डिप सर्कल अभी मैंने रिपीट करा, व्हाट इज डिप सर्कल? डिप सर्कल इज नथिंग बट अ कंपास held in vertical plane, a magnetic compass held in a vertical plane, such that the needle of the compass is free to move in the horizontal axis, about horizontal axis। कंपास की नीडल वर्टिकल प्लेन में घूम रही है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर घूम रही है, तो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलाइन करेगी लाइक दिस, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देख के हमें डिप एंगल पता चल जाएगा। And if you know the dip angle, we can calculate the vertical component of Earth। ठीक है। Now, अब ये सारी चीजें हमको करना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में। ध्यान से देखिए, ये सब करना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में। In the magnetic meridian, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होगी, ठीक है। लेकिन आप कंपास जरूरी थोड़ी वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही रखो, कंपास को तो आप अलग प्लेन में भी रख सकते हो ना, वर्टिकल रखो और उसे अलग प्लेन में रखो, ऐसा भी रख सकते हो। इमेजिन कर पा रहे हो, देयर इज अ प्लेन वर्टिकल जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, आप कंपास को अलग प्लेन में भी रख सकते हो, तो आपको हो सकता है कि गलत प्लेन में रख दो, उससे क्या हो जाएगा अब ये समझते हैं अपन, उससे क्या हो जाएगा ये समझते, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ, चलो सपोज दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसे बोलते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हम अर्थ की सरफेस पे इमेजिन करो एक वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में इस तरह से होती है, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होती है, दैट एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड डिप एंगल, ठीक है। बट आप इसको वर्टिकल प्लेन इमेजिन कर सकते हो इसी पोजीशन पर, एक और वर्टिकल प्लेन इमेजिन कर सकते हो इसी पोजीशन पे लाइक दिस, एक और वर्टिकल प्लेन इमेजिन कर सकते हो इसी पोजीशन पे लाइक दिस, एक ही वर्टिकल प्लेन उससे कुछ एंगल पे दूसरा वर्टिकल प्लेन, ये दोनों ही वर्टिकल है ना, आप इमेजिन कर सकते हो हॉरिजॉन्टल से दो वर्टिकल ऐसे प्लेन, सही बात है क्या? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? दूसरा वर्टिकल प्लेन दिखा आपको, ये जो बनाया मैंने, दिस इज आल्सो वर्टिकल, है ना, वो वर्टिकल है, समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस थी ना, इसको मैं प्लेन दिखा रहा हूं लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के 90 डिग्री एंगल पर दो प्लेन बनाए मैंने, दोनों ही हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर, ठीक है। अब तो शायद और थोड़ा बेटर लग रहा होगा, है ना? हाँ, किताब खोल के खड़ी कर दी, बिल्कुल सही सोचा। ये बहुत अच्छी चीज है कि अपन है ना कोई चीज पढ़ते हैं और उसको और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, लगता है कि हाँ आप लोग भी दिमाग लगा रहे हो, और ऐसा करना चाहिए बच्चों, अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए, जो दिमाग में आप पूछना चाहिए कि क्या ऐसा है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक कोई आपने बुक ओपन करी है और बुक को ऐसा रख दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बुक ऐसा रख दिया लाइक दिस, है ना। तो अब आपने ये जो पीछे वाला प्लेन था, दिस वाज मैग्नेटिक मेरिडियन, द बैक प्लेन वाज मैग्नेटिक मेरिडियन, उसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी,
ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रही है। इसके आप दो कंपोनेंट ले सकते थे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक कंपोनेंट ले सकते थे जिसको बोल सकते थे BH, इन द वर्टिकल डायरेक्शन एक कंपोनेंट ले सकते थे जिसको बोल सकते थे BE। तो मैं BE ना दिखाते हुए अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड ना दिखाते हुए उसके कंपोनेंट के बारे में बात कर सकता हूं ना, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैं कंपोनेंट से भी चीजें देख सकता हूं, मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख रहा, मैं उसके कंपोनेंट ऑब्जर्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करो तो ये जो दूसरा प्लेन मैंने इमेजिन करा ना, ये दूसरा प्लेन जो मैं इमेजिन करा, इस प्लेन में वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ तो पूरी यही दिखेगी। इस प्लेन में कोई पूछे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है तो यही दिखेगा, am I right? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में तो यही दिखेगी बिकॉज़ बोथ द प्लेन्स आर वर्टिकल, तो दोनों के लिए वर्टिकल डायरेक्शन तो सेम है। ये हाँ, और जो हॉरिजॉन्टल फील्ड थी BH उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, हॉरिजॉन्टल फील्ड का आपको एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, दैट शुड बी BH। ये एंगल सपोज थीटा है तो cos थीटा, समझ में आ रही है बात? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो आपका जो नया प्लेन है, आपको जो नया प्लेन है उसमें दो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट इस तरह से दिखते हैं, एक दिख रहा है BH cos थीटा, एक दिख रहा है BB। उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ सकता है, वो आपके मैग्नेटिक आपके नए प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ सकती है, B' बोल सकते हो, और वो B' कुछ अलग एंगल बना सकती है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसको बोल सकते हैं डेल्टा डैश, डेल्टा डैश। तो अगर आप ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो tan ऑफ डेल्टा डैश, tan ऑफ डेल्टा डैश वो हो जाएगा BB, इसके सामने जो वर्टिकल कंपोनेंट है BB और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज BH cos डेल्टा, cos थीटा। क्या ये रिलेशन समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सही है ना। बट BB अपॉन BH आप यहां डिवाइड करो, सो BB अपॉन BH, BB upon BH was tan delta. So therefore tan delta upon cos theta. ठीक है, so this is relation in apparent angle of dip, इस delta dash को बोला जाता है apparent angle of dip, और इस delta को कहा जाता है real angle of dip, real angle of dip. So I have derived a relation in apparent angle of dip and real angle of dip. Apparent angle of dip and real angle of dip. एक्चुअली क्या है, आप अगर मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखो तो उसकी नीडल आपको सही एंगल ऑफ डिप देगी, लेकिन मैग्नेटिक कंपास को आपने घुमा के किसी और वर्टिकल प्लेन में कर दिया, वर्टिकली रखा बट वर्टिकल प्लेन चेंज कर दिया, दैट इज नॉट मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी और वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक कंपास रखा तो अब जो नीडल हॉरिजॉन्टल से एंगल दिखाती है दैट इज नॉट द रियल एंगल ऑफ डिप, दैट इज अपरेंट एंगल ऑफ डिप। दैट अपरेंट एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश तो मैंने रियल एंगल ऑफ डिप से रिलेट कर दिया। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से आप थीटा एंगल पे गए हो, अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे गए हो तो इस प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल से फील्ड का कंपोनेंट दिखता है, फील्ड का एंगल दिखता है, दैट इज कॉल्ड अपरेंट एंगल ऑफ डिप। क्या अपरेंट एंगल ऑफ डिप समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। तो इनमें रिलेशन भी देखी अपन ने, ये बहुत काम की चीजें बेटा, इसमें क्वेश्चन बहुत आते थे, है ना। रियल एंगल ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप के रिलेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये सारी चीजें बहुत काम की है ना। चलो, तो अब तीन चीजें हमने अभी तक अर्थ के बारे में समझी है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हॉरिजॉन्टल से एंगल पे होती है, दैट इज कॉल्ड डिप एंगल। अर्थ का जो मैग्नेटिक प्लेन जो होता है जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है, वर्टिकल प्लेन जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, दैट इज नॉट सेम एज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अपन ने यहां लिखा था, मैंने रब कर दिया है वो, ठीक है। और फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट होता है। इन तीन चीज को मिलाकर बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
horizontal component of earth field, एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इन तीन चीज को मिलाकर कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, मैग्नेटिक, अंशुल आपने कुछ पूछा है तो आपका कहना सही है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक मेरिडियन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। चलो अच्छा, अब मैंने क्या नई चीज बताई आपको, दिस थ्री क्वांटिटीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इन तीन क्वांटिटी को मिलाकर हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलो क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। ठीक है, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फिर काफी चीजें तो बात कर ली कि फील्ड कैसी होती है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये सब चीज हो गई अपनी। अभी तक अपन ये डिस्कस नहीं करा कि व्हाई अर्थ इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्कस नहीं करा, ठीक है, कि अर्थ के पास एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है ही क्यों, तो इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, आई होप, तो उसमें पहले तो ऐसा बताया है कि पहले हमने सोचा था, लोगों को ऐसा लगा कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है ना, अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, ऐसा लगा। चलो अब बच्चों को कुछ डाउट आ रहा है, एक मिनट पहले वो डाउट देख लेता हूं मैं। सर अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्प्लेस्ड हो थीटा तो भी आएगा एपरेंट एंगल ऑफ डिप। रचित आप पूछना क्या चाह रहे हो, फिर से रिपीट करोगे, क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है इसलिए आप प्लीज बताओ फिर से। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्प्लेस्ड हो तो थीटा तो भी एंगल एपरेंट डिप आएगा, ये क्या कहना चाह रहे हो रचित, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या बोल रहे हो आप? हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्प्लेस हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्प्लेस हो मतलब क्या, अर्थ की सरफेस पे हम एक जगह खड़े हैं, वहां पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे वर्टिकल दो प्लेन हमने इमेजिन करे थे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्प्लेस करने का मतलब क्या बोल रहे हो? सर जैसे ये प्लेन है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके अगर थोड़ा ऊपर या नीचे कोई प्लेन ले तो तो चेंज हो सकती चीजें, बिल्कुल सही, थोड़ा ऊपर या नीचे जाके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल सकती है, हो सकता है प्लेन चेंज हो जाए, बिल्कुल सही, है ना, अच्छी चीज सोची आपने, ठीक है। चलो मेरे पास देखो डाउट आया, सर किसी भी लोकेशन में मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे पता करेंगे? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल जवाब है इसका, जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करता है, मैग्नेटिक कंपास को जब हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, दैट नीडल इज फ्री टू मूव अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो नीडल आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड देगी, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थ की फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा, तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन दे देगी आपको, ठीक है, अ कंपास ऑलवेज शोज मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर? सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ऐश्वर्या का क्वेश्चन अच्छा था कि मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे पता करेंगे, तो कंपास की नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन ही बताती है, ठीक है। चलो आगे, तो अपन बात कर रहे थे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है ही क्यों, तो पहले लोगों ने सोचा कि अर्थ के अंदर कोई ना बार मैग्नेट एम्बेड कर रखा है, ऑफ कोर्स ये सही नहीं होगा, बिकॉज से ना हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, और हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा है कि मैग्नेट जो बनते हैं वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिज्म की वजह से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स के अंदर छोटे छोटे डाइपोल जैसा बन जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट सब एक डायरेक्शन में जब अलाइन हो जाते हैं तो मिलकर अपन को एक बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाता है। लेकिन क्या दिक्कत है कि जो एटम्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं हाई टेंपरेचर पे, तो जरूरी नहीं है कि हाई टेंपरेचर पे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, और अर्थ के अंदर तो टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, तो उतने हाई टेंपरेचर पे तो डेफिनेटली वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गई, वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा, ये होगा ही, ठीक है। हाँ, सो अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट हो, डेफिनेटली ये चीज तो डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि एक्चुअली हो ही नहीं सकता ऐसा कि अर्थ के अंदर इतने हाई टेंपरेचर पे कोई मैग्नेट सस्टेन करता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद फिर सोचा गया कि
अर्थ एक्चुअली घूमती है, जैसा अभी वैभव ने लिखा है डायनेमो इफेक्ट, अर्थ घूमती है, तो अर्थ के घूमने की वजह से उसके अंदर जो मोल्टन स्टेट में मैग्मा है वो भी रोटेट कर रहा है, और मैग्मा जो है वो एक्चुअली आयनाइज्ड फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर है, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एटम्स में से गैस के अर्थ के अंदर मैक्सिमम जो है हमारे पास आयरन निकल के कम, आयरन और निकल, आयरन ही ज्यादा है, तो आयरन अपने अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के वो आयनाइज्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, वो ज्यादा टेम्परेचर से वो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि एटम से बाहर आ गया, तो आयनाइज्ड फॉर्म में। और अर्थ के घूमने से वो मैग्मा भी घूम रहा है, तो आयंस के घूमने से करंट जैसा दिख रहा होगा, और उस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी। ये एक आइडिया दिया गया, ये एक आइडिया दिया गया। ये बात समझ में आई क्या कि अर्थ घूम रही है, तो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो भी घूम रहा है, और मैग्मा आयंस के फॉर्म में है, तो आयंस के घूमने से हमें करंट दिख रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना। चलो बच्चे बोल रहे यस, पर सही जो चीज है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। ये अच्छा लगता है मन को, हमको सुनने में अच्छा लगता है, आइडिया अच्छा लगता है कि भाई करंट घूमने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो बच्चे मान लेते हैं इसको सही। ठीक है, मैं भी इसको आपको बोलूंगा कि इसको दिमाग को खुश रखने के लिए, दिल को बहलाने के लिए मान लो, बट एक्चुअल पिक्चर इज नॉट दिस, एक्चुअल पिक्चर इज नॉट दिस। ठीक है, एक्चुअल पिक्चर तो काफी डिफरेंट है। तो यशवर्धन ने कुछ लिखा है, कन्वेक्शन करंट में भी मैग्मा मूव करता है, देन उससे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। एक्चुअली वही रीजन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनने का रीजन ही वही है। ठीक है, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनने का रीजन है, ये बहुत ही रिसर्च का हॉट टॉपिक है, इस पे कई रिसर्च हो रही है, कई चीजें हो रही है। अभी एक कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मोल्टन सोडियम को घुमाया गया था, वो चेक करा था कि अर्थ की जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्या, मोल्टन सोडियम को घुमा के। मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके ग्रुप पे, ठीक है, आप खुद भी ढूंढ सकते हो, मोल्टन सोडियम एक्सपेरिमेंट ऐसा भी ढूंढ सकते हो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला एक्सपेरिमेंट ढूंढ सकते हो। सो और अब जो थ्योरीज हम जिसको अपन मान रहे कि शायद ऐसा होगा, आगे जाके ये भी चैलेंज हो सकती है, बिकॉज़ दिस इज हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च, डेफिनेटली थ्योरी बदलती है। सो उसमें हम अर्थ में कन्वेक्टिव मोशन की वजह से देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब कन्वेक्टिव मोशन क्या, तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, बिकॉज़ कोई हमारे लेवल पे पूछेगा नहीं, है ना। हमारे लेवल पे तो आप अगर ये भी बोल दोगे ना कि अर्थ के मोल्टन लावा के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो सब चला लेंगे। ठीक है, आपने जो वीडियो भेजी थी उसमें ये स्मॉल पार्ट में था। हाँ, मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी ना, एक पीबीएस साइंसेस की वीडियो भेजी थी, उसमें था ये। ठीक है, हाँ चलो। सो अर्थ घूमती है, अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट में लावा है, एकदम अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज होने से यहाँ पे कन्वेक्टिव मोशन होता है। कन्वेक्टिव मोशन मतलब ऊपर से ठंडा जो मेटल है वो नीचे आ रहे हैं, नीचे से हॉट मेटल ऊपर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव मोशन। ये कन्वेक्टिव मोशन सब जगह चल रहा है, ये कन्वेक्टिव मोशन सब जगह चल रहा है, और कन्वेक्टिव मोशन की वजह से, इस कन्वेक्टिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब मैं बहुत ज्यादा डीप में तो जाऊंगा नहीं, मैंने बस कन्वेक्टिव मोशन क्या होता है उसका आइडिया दिया आपको, ठीक है, बिकॉज़ दिस टॉपिक इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन जेईई मेंस, तो अपन इतना डीप में तो जाएंगे नहीं, और ज्यादा अच्छे से इसको वीडियो वीडियो इफेक्ट्स के थ्रू एनिमेशन से ही समझ सकते हैं, तो हम ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं। मैंने आपको आइडिया दिया कन्वेक्टिव मोशन क्या होता है, and this is the reason convective motion is responsible to create magnetic field, not actually the rotation of earth। ठीक है, चलो अब हाँ, इसमें भी करंट लूप जैसा बनता है, बिल्कुल सही। अब रचित बोल रहा है सर जो डेंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में 2020, इसका रीजन, ये सब कोई नहीं पूछेगा देखो हमसे, ये सब चीजें हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च होती है, तो ये सब अपन को अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं देखना चाहिए जो जेईई मेंस में नहीं आता। ठीक है, हमारा माइंड भाई कंटेंट होता है, वो छोटा माइंड होता है, हम बहुत सारी चीजें अगर ये सब करने लगेंगे ना तो बाकी चीजें कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी चीजें जरूरत है उस पर ध्यान दीजिए। चलो, तो हमने अर्थ मैग्नेटिज्म को कंप्लीट कर लिया है, और मेरा टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो मैं सोच रहा था कि आज एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे और साथ में ये भी कर लेंगे, तो दोनों चीज तो नहीं हो पाई। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी एक बार पूरी पढ़कर आए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा
तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। मेरे पास 4 लेक्चर थे इसको कंप्लीट करने के लिए, 4 से बहुत ज्यादा लग जाएंगे, है ना। तो आप लोगों पे मैं रिलाय करूँ, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, बोलो, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म को पूरा पढ़ना है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है लोगों को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की हर लाइन अच्छे से समझना। जैसे मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, तो एक एक लाइन अपन पढ़ के उसका एक एक शब्द क्यों डाला है ये रीजन भी समझ रहे थे भाई। चीजों के लिए जैसे सजेस्ट, एक जगह सजेस्ट वर्ड पे अपनी थोड़ी सी बातचीत हुई थी कि सजेस्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ना बहुत डिटेल में हर चीज को समझते हुए पढ़ना है आपको। तो आप पढ़िए, कुछ भी डाउट आए तो आप पूछिएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे का भी पढ़ लेना, मैग्नेटिक मटेरियल्स भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट करूंगा, तो मैग्नेटिक मटेरियल को भी पढ़कर आना बेटर रहेगा। पहले अपन बोर्ड पे समझ लेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, ये सब चीजें देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो अच्छे से डेप्थ में पढ़कर आइए। और जो भी चीजें आज अपन ने पढ़ी है इसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ वीडियो भी शेयर करे थे, आई होप बच्चों ने देखे हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिएगा और बार बार देखिएगा। मतलब कि अपन को अब याद रखना है ये सारी चीजें, तो याद रखने के हिसाब से मैंने वीडियो देखे थे, वीडियो शेयर करे थे, वो एनिमेशन के साथ थोड़ा जल्दी याद हो जाती है चीजें। तो एक वीडियो था जिसमें एनिमेशन में एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन समझाया था। एक वीडियो में शायद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। वो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रीजन का वीडियो था वो थोड़ा सा डेप्थ के अंडरस्टैंडिंग का है, तो उसको सब कुछ समझने के बाद देखना, शांति से देखना। कोई चीज समझ में नहीं आए तो टेंशन ले लेना, बार बार देखना, ठीक है। और फिर ठीक है, बाकी फिर अपन आगे अगली क्लास में मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। तो मेरे पास कोई डाउट आया है? हाँ, मैग्नेटिक रिवर्सल की भी बातें हो रही है उस वीडियो में, ठीक है। एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे आप ये चीज। सर एक डाउट था कि कंपास मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन होगा तो अपन 11.3 डिग्री राइट में पहुंचेंगे असली नॉर्थ के। बिल्कुल सही। हम मैग्नेटिक कंपास से जब फॉलो करते हुए चलते हैं ना, तो एक्चुअल नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच पाते अर्थ के, हम हमेशा मैग्नेटिक पोल से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। वो इंग्लिश बहुत ही भयानक है। हाँ, अब इंग्लिश भयानक क्या हो, इंग्लिश नॉर्मल है, अपन लोगों के लिए भयानक होगी, ठीक है। दैट इज नॉर्मल इंग्लिश, कोशिश करो समझने की। कैप्शन ऑन कर लेना और क्या, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अपना टाइम हो गया है तो मैं रुक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आज पढ़ा है सब रिवाइज करके आओ, अच्छे से देख कर आओ और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ कर आओ, ठीक। चलो बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।